बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 10th क्लास के चैप्टर 18 लास्ट चैप्टर का हमारा आज फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर है। दैट इज़ अबाउट द ड्रग एडिक्शन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम। यस्टरडे हमने एडिक्टिव ड्रग्स की बात की थी, वो लेक्चर हम रिकॉर्ड नहीं कर सके थे क्योंकि लाइट का मसला था उधर। ठीक है, तो ये हमने बात करनी है अबाउट द ड्रग एडिक्शन। जब आपको ये इस पे नोट लिखना आ जाए ना लॉन्ग क्वेश्चन, तो बेटा सबसे पहले एडिक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। द फिजिकल डिपेंडेंस ऑफ द बॉडी। एडिक्शन किसे कहते हैं? यस बेटा, एडिक्शन कहते हैं फिजिकल डिपेंडेंस। अच्छा, एक और आपको मैं बताता हूं, ऑफ द बॉडी ऑन ड्रग्स। और हर वो ड्रग जो बॉडी को अपने ऊपर फिजिकली डिपेंडेंट कर ले, उस ड्रग को क्या कहते हैं? एडिक्टिव ड्रग्स, जिसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स कल हमने पढ़ी थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, एडिक्शन होती कब है? जब किसी ड्रग को रिपीटेडली यूज किया जाए, सही है। और किस मकसद के लिए वो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं? मैंने आपको बताया था कुछ ड्रग्स तो सिर्फ अस्पतालों में ही इस्तेमाल होती हैं, पेन किलिंग वगैरह के लिए। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, जिस तरह मैंने बताया था कुछ लोग हेलुसिनेशंस में जाना चाहते हैं, वो उस तरह की दिन में ख्वाब देखना चाहते हैं। ठीक है, तो वो फिर उस तरह की ड्रग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने ज़हनी तौर पे अपने आप को परेशान फील कर रहे होते हैं, या अपने आप को बहुत टेंस फील करके कुछ ऐसी दवाइयों की जद में आ जाते हैं जो उनको नींद दे देती हैं या उनको सुकून वक्ती तौर पे दे देती हैं, और फिर वो उन दवाइयों का परमानेंट शिकार हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए कहते हैं ना, जो नशई होता है ना, या जो नशा बेचने वाला होता है, वो पहले नशा मुफ्त में देता है लोगों को। वो लोग क्या होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो बंदा फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उससे मुफ्त देने की बजाय फिर उससे पैसे मांगना शुरू कर देता है। और फिर वो, हम अभी डिस्कशन करते हैं कि इससे रिलेटेड मसले। पहले एडिक्शन की आपने डेफिनेशन लिख दी, फिर आपने कुछ दवाइयों के नाम भी लिख देने हैं लिस्ट बना के, जो हमने कल बात की थी। अब आते हैं उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। तो अगर बेटा अगर आप गौर करें कि चलो कोई बात नहीं, बाद में उठा लीजिएगा ना। एक चीज़ सबसे पहले है कि जो भी बंदा दवाइयाँ लेता है ना, या ड्रग्स इस्तेमाल, या अब मैं जो दवाइयाँ लेने की बात करूँगा वो सिर्फ ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स की बात करूँगा, दूसरे वाली दवाइयाँ नहीं जो हम रोज़ खाते हैं। तो वो बेटा सोशल जो है ना, सोशल कांटेक्ट उस बंदे का ख़त्म हो जाएगा। वो दूसरों से नज़रें चुराएगा, उनके सामने नहीं आएगा। मैं बाकायदा ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैंने एक बंदा मेरे स्टाफ के मुलाजिम में था, तो वो अच्छा खासा बंदा था, ठीक आदमी था, मेहनती लड़का था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रग्स लेना शुरू किया। तो मैंने उसको ये कहा कि मैं जब वो मुझसे कतराने लगा ना, और एक दो दफ़ा वो सामने से गुजरा, तो मैंने कहा तुमने कुछ ड्रग्स की हुई हैं। उसकी आंखें ऐसे फील होता था। तो उसने ये कहा कि नहीं सर, नहीं ये ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं। मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आनी शुरू होगी, फिर लोगों ने बताया फिर, और आज यकीन माने उसके बच्चे भी हैं एक दो, लेकिन वो बंदा, उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ। ही कैन नॉट इवन, वो छोटी मोटी चीज़ उठा के भी नहीं रख सकता, इतना ज़्यादा वो ड्रग्स के ऊपर, सारा कुछ बेच बचा के, सेहत भी डाउन हो, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। सही है, तो ये है बेटा उसका सोशल कांटेक्ट जो है वो दूसरों से हट जाता है। फिर एक बात याद रखिएगा कि जो है ना, यानी जो क्राइम है किसी भी तरह का, उसका बड़ा ज्यादा गहरा रिलेशनशिप है ड्रग्स के साथ, मेंटल एबिलिटीज के साथ, जहनियत के साथ इंसान की। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दूसरों को मार के, दूसरों को जलील करके या तंग करके खुशी मिलती है। हाँ, ऐसे लोग होते हैं, सही है। उससे क्या होता है कि, या दूसरों को तकलीफ पहुंचा के, दूसरे को रोता देख के उनको खुशी होती है। ऐसे लोग साइकोलॉजिकली डैमेज्ड होते हैं, पता नहीं वो अपनी किस चीज़ का दुनिया से बदला ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जो चीज़ है वो क्या है कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि उनका जहन सही काम नहीं करता। जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनका जहन भी प्रॉपरली काम नहीं करता। उनको बस एक ही चीज़ से लेना देना होता है, वो है उनकी दवाई, यानी उनकी ड्रग पूरी होती रहे। उनके पैसे कहाँ से आएंगे, उनको कोई इससे लेना देना नहीं है। इसके लिए वो क्या करते हैं, वो हर वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं जो उनको ड्रग ला के दे। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, जब एक बंदा है, अगर तो फ़र्ज़ किया, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, अगर उसके लाखों करोड़ों के बिजनेस चलते हैं, वो दवाइयाँ लेता है, ड्रग्स लेता है, वो मैक्सिमम सिर्फ अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है। उसके पास पैसे हैं, वो लेता रहे, एट द एंड वो मर जाएगा, उसकी पैसे सारे दौलत हराम यहीं पर पड़ा रहेगा। सिंपल है।
लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं, वो एक कहीं नौकरी करता है छोटी मोटी, वो ड्रग्स लेता है, फिर क्या होगा कि आहिस्ता 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 उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उसकी खाने की ज़रूरत, पहनने की ज़रूरत, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करेगा कि वो जो कि ड्रग्स महंगी होती हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसको उसके पैसे देने पड़ेंगे दवाई के, और वो कहाँ रह जाएगा, वो पैसे वो अपने कपड़े, क्योंकि उसकी नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रग्स लेता है, उससे प्रॉपर काम नहीं होगा, वो निकाल देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि वो बंदे को पैसे उसके पास नहीं होंगे, वो अपनी फूड के ऊपर कंप्रोमाइज करेगा, खाना नहीं खाएगा लेकिन ड्रग्स ले लेगा, पहनने का नहीं कपड़े अच्छे लेकिन ड्रग्स ले लेगा, आहिस्ता 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 वो वहाँ से भी जाएगा। तो इससे क्या होता है कि फिर ऐसे बंदे को चाहे घर के सामान चोरी करके बेचने पड़े, चाहे कोई जो है वो बेच के पैसे लेने पड़े, चाहे किसी को मार के पैसे लेने पड़े, चाहे डाका मार के पैसे लेने पड़े, चाहे चोरी करके पैसे लेने पड़े, वो करेगा, क्योंकि उसको उसका दिमाग सिर्फ एक चीज़ चाहता है, कि उसकी बॉडी सिर्फ एक चीज़ चाहती है कि उसको ड्रग्स चाहिए, बस। ऐसे केसेस हैं। मैंने एक बंदे को देखा था, हमारी गली में रहता था, उसको जीरी काना कहते थे हम, अल्लाह ताला उसको मगफरत करे, मर गया बड़ी देर पहले। वो अपनी माँ को भी मारता था, क्योंकि उसकी माँ उसको घर के बर्तन उठा के बेचने नहीं देती थी, वो मार मुर के फिर बर्तन ले जा, उसकी माँ जब गिरी पड़ी होती थी घर में तो वो बर्तन ले जाता था और वो जाके बेचता था। अपने घर के बड़ोले होते हैं ना, उसके अंदर दाने होते हैं, आपको पता ही है, तो उनमें से दाने चुरा चुरा के बेचता था और ड्रग्स लेता था। और किसी दौर में कहते थे वो पहलवान था, पहलवान। सही है। तो इसका मतलब यह है कि क्राइम का डायरेक्ट रिलेशन, एक तो ये, दूसरा जब ड्रग्स लोग लेते हैं ना, उनका ज़हनी तवाज़ुन उस वक्त, एक तो ड्रग लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, और एक जब वो उन्होंने ड्रग ली होती है उस वक्त उनका ज़हनी तवाज़ुन काम नहीं करता। यहाँ लाहौर के कितने वाक़यात हैं कि लोग ड्रग्स वगैरह लेके, शराब वगैरह पी के तो आ गए, गुल गपाड़ा करने लगे, लोगों को कहा कि जी ये चीज़ हमें दो, उन्होंने नहीं दी, उन्होंने उनको मार दिया। ठीक है, मैं इतना मुझे पता है कि एक रेस्टोरेंट पे एक बंदा खाना लेने गया, उसने ड्रग्स की हुई थी, यानी वो शराब वगैरह पी हुई थी, तो उसने उसको खाना लेट दिया तो उसने उस पर उसको मार दिया। सही है, ये रिसेंट वाकया है लाहौर का ही। तो बताने का सिर्फ मकसद बेटा ये है कि जो बंदा या तो ड्रग्स लेने के लिए पैसे ले रहा हो, वो किसी का लिहाज नहीं करता, क्राइम करता है, वो कानून को तोड़ता है, वो बेसिक जो एथिक्स हैं, ज़िंदगी के बुनियादी असूल हैं, अखलाकियात हैं, उन सारी चीज़ों का मजाक उड़ाता है। और वो ऐसा बंदा मुआशरे के लिए इंतहाई खतरनाक होता है। समझ आ गई बेटा बात की। फिर अगर आप गौर करें तो क्या होता है, ये भी हमने देख लिया कि अब एक बात बताएं कि हमारे मुल्क में जेलों में बहुत से ऐसे कैदी हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ड्रग्स की भी नहीं, बस उनके पास ड्रग्स थी, यानी नारकोटिक्स थी। तो पूरे पाकिस्तान में नारकोटिक्स रखना, ये नहीं कि आप ड्रग्स लेते नहीं हैं या आपने यूज़ नहीं की कभी, ड्रग्स रखना जिसके पास से निकल आए वो भी काबिले सज़ा जुर्म है। समझ आ गई जी बात की। इसलिए ऐसे कोई चीज़ जो कोई बंदा आपको पकड़ा देता है इस तरह की जो मशकूक लगती है या जिससे ऐसा है कुछ, तो उससे आप लोग महफूज रहिएगा। कल को सफ़र करते वक्त भी कहीं कोई, वैसे भी आपके कोई दोस्त बेली जो ऐसे होते हैं वो भी घर में कोई चीज़ पकड़ा जाते हैं, यार ये रखना, आप थोड़ी देर में आके ले लेंगे, तो इट्स अगेंस्ट द लॉ, इट्स अगेंस्ट द रूल्स, इट्स अ क्राइम। सही है। फिर एक चीज़ होती है बेटा सोशल स्टिग्मा। मुझे एक बात बताएं, फ़र्ज़ किया, सिर्फ मैं एक एग्जांपल देना, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आपके घर में जो अल्लाह ना करे कोई चाचा ताया या कोई कज़न मज़न जो सिगरेट पीता हो, अभी तो सिर्फ सिगरेट पीता है ना, कोई और ड्रग्स नहीं लेता, और ड्रग्स लेता हो तो एक अलग बात है, कोई सिर्फ सिगरेट भी पीता हो, तो जो ख़वातीन होती हैं, जो अच्छे लोग, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को उस चाचे या ताए या कज़न के पास नहीं जाने देते कि नहीं भाई ये नहीं, बस ठीक है, हाँ जी ठीक है बेटा, तुम उधर नहीं जाना, उधर नहीं, मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? बिकॉज ये वो वाली चीज़। तो ऐसा बंदा सोशल स्टिग्मा का शिकार होता है, मतलब वो आइसोलेट होना शुरू हो जाता है, आइसोलेशन हो जाती है उसकी, लोग उसको पसंद नहीं करते। इसलिए अगर आप देखें तो जो लोग सिगरेट पीने वाले होते हैं वो ज़्यादातर सिगरेट पीने वालों के दोस्त होते हैं, जो लोग चरसी पार्टी होती है वो ज़्यादातर अपने जैसों के ही दोस्त होते हैं। क्यों अपने जैसों के दोस्त होते हैं? बिकॉज वो एक सोशल स्टिग्मा का शिकार होते हैं।
उनका हर इंसान को दोस्त चाहिए होते हैं ना, जो उनकी मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें या उनके साथ खड़े रहें मसले मसाइल में। तो अब ऐसे बंदे के साथ जो ड्रग्स लेता हो, जो कुछ, उसके साथ कोई भी बंदा खड़ा होने को तैयार नहीं होता। ठीक है, जब कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होता तो फिर वो आपस में इतने एक दूसरे के दोस्त या जो भी हम कह सकते हैं वो होते हैं। सही है। तो दिस इज अगेन कि भाई ये सारा कुछ किस तरफ जाता है। अगर सोशल कोई बंदे का कोई दोस्त भी नहीं गली मोहल्ले में, वो फिर सबके खिलाफ होता है। आप देखें, फिर वो फिर सबका नुकसान करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, एवं गुजरता गुजरता, हो सकता है उसको पैसों की जरूरत नहीं भी, तो वो बाइक खड़ी हुई बाइक का मिरर उतार के ले जाता है, सबका नुकसान करता है। समझ आई बात की। वो किसी भी बंदे को फजूल में गालियां वालियां दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका कोई दोस्त नहीं, तो वो फिर वो सबका दुश्मन हो जाता है। ये है सोशल स्टिग्मा। ठीक है बेटा, तो ये हैं जी ड्रग्स से रिलेटेड कुछ मसले जो सिर्फ आपकी किताब में इतने दिए हुए हैं। बाकी सारे के सारे तो वो एक अलग टॉपिक है कि उनकी वजह से बॉडी के ऊपर क्या असरात होते हैं, माइंड के ऊपर क्या असरात होते हैं। ये ड्रग्स ना बेटा इंसान का माइंड हाईजैक कर लेती हैं, इसीलिए तो कुरान शरीफ ने मना कर दिया। सही है, कुरान शरीफ में बिल्कुल सीधा सीधा हुक्म है कि ये गलत है और ये नहीं लेनी। ठीक है, सारी हर वो चीज़ जो इंसान का माइंड हाईजैक करती है वो हराम है इस्लाम में। ठीक है, तो वो इसी वजह से हराम है कि ये ड्रग्स लेने के बाद या इवन इनकी ज़रूरत के तहत इंसान को किसी की तमीज़ नहीं रहती। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप हमेशा पूरी ज़िंदगी इन ड्रग्स के इससे बचेंगे असर से, क्योंकि ये कल वाले लेक्चर का पार्ट था। वो सारी ड्रग्स पढ़ाने के बाद उनसे रिलेटेड एसोसिएटेड प्रॉब्लम पढ़ाने थे, वो हमने चूँकि कल पढ़ लिया था इसलिए हमने आज पढ़ा। इंशाल्लाह हमारा परसों ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।